सावधान। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। अपनी जो चर्चा हुई थी पिछली कक्षा में, हमने पूरा रिवीजन किया था। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें दुख, उसका कारण और दुख के निवारण का क्या उपाय है, दूर करने का क्या उपाय है, वो चीज़ देखी थी। दुख का मूल कारण क्या है? हाँ, इच्छा या अज्ञान? अज्ञानता। इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा और अज्ञानता दोनों ही है। तो इच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अज्ञान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप वार किस पे करोगे, अज्ञान पे कि इच्छा पे? अज्ञानता से ही इच्छाएं हो रही हैं, ठीक है ना। इसलिए फोकस पॉइंट जो है वो है अज्ञान, ठीक है ना। और अज्ञान को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? अज्ञान को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, सम्यक ज्ञान प्रकट करना है। तो अब सम्यक ज्ञान कैसे होगा? तो उसके उपाय के रूप में हमने विश्व की चर्चा प्रारंभ करी थी। विश्व किसे कहते हैं? विश्व 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं बस। इसको यदि और पूरा परिभाषा के रूप में अपन देंगे, क्या कर सकते हैं? प्रॉपर परिभाषा यदि अपन को करनी हो, हाँ, तो इसको और सम्मिलित कर दो उसमें। कैसे करोगे? छह द्रव्यों का समूह विश्व है कि अनंत द्रव्यों का समूह विश्व? तो 6 द्रव्यों का समूह कह रहे हैं आप। तो पूरी परिभाषा क्या बन सकती है? अनंत द्रव्यों का समूह विश्व। हाँ, फिर वो छूट जाएगा, ठीक है ना। वैसे अनंत कहने में वो भी आ जाएगा। तो क्या परिभाषा होनी चाहिए? 6 द्रव्यों का समूह कहें, दिक्कत कुछ भी नहीं है, पर समझने का फेर है। हमने 6 स्टूल खड़े कर दिए यहाँ पे, और 6 स्टूल भी एक द्रव्य के लो उनको। अब 6 स्टूलों का समूह विश्व के लेन में आएगा वो। तो क्या परिभाषा आप एक्यूरेट बनाओगे? देखिए, 6 प्रकार के
अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 प्रकार के, 6 द्रव्यों का समूह विश्व नहीं है, 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों का समूह, उसका नाम विश्व। क्यों गर्वित कर ली तो वो अलग सही बात है, पर ये तो समझने का कह तो रहा हूं मैं, समझने का फेर हो सकता है कभी। कोई कहे कि 6 द्रव्यों का समूह विश्व, तो 6 द्रव्य हमने इकट्ठे कर दिए, अब इसको विश्व कह दो आप। वहाँ 6 प्रकार के द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं और संख्या अपेक्षा कितने हैं? अनंत हैं। तो दोनों को मतलब करके अपन बता दो, 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों का समूह विश्व है। परिभाषा ही पूरी हो गई, कोई दिक्कत भी नहीं रही। या फिर डायरेक्ट कहो द्रव्यों का समूह विश्व है, ठीक है ना, दोनों चीजें आप कह सकते हैं। चलिए, विश्व की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करी थी अपन ने विश्व की चर्चा, क्यों करी विश्व की चर्चा? हम नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, हम 24 तीर्थंकर के नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, कविताएं पढ़ सकते हैं बच्चों के हिसाब से। विश्व की चर्चा हम क्यों प्रारंभ कर रहे हैं सबसे शुरुआत? हाँ, विश्व, हाँ ठीक है, और ठीक है, और बताएंगे आप विश्व को सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? आपने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में सबसे पहली परिभाषा पढ़ी होगी, जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी, पहली परिभाषा क्या है उसमें? विश्व किसे कहते हैं, ये पहली परिभाषा है। तो ये पहले, सबसे पहले इसको क्यों रखा? हाँ बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि विश्व पढ़ने में सारी चीजें इंक्लूड हो गई। यदि आप मोटा मोटा विश्व पढ़ लोगे तो उसमें ऑटोमेटिक सारे द्रव्य आपको पढ़ने में आ जाएंगे। जब ये कहा जाएगा कि विश्व का परिणमन निरपेक्ष है, विश्व का परिणमन स्वतः अपने आप हो रहा है, अनादि अनंत विश्व है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई पालन करने वाला नहीं है, और कोई इसको खत्म नहीं कर सकता, तो यही सारी चीजें काय पे घटित हो जाएंगी? ये तो विश्व पे अपन ने किया कि विश्व अनादि अनंत है, कोई बनाने वाला नहीं है, यही सारी चीजें काय पे घटित हो जाएंगी? जीव पे तो होंगी, और सभी द्रव्यों पर हो जाएंगे। मतलब जितने भी द्रव्य हैं वो भी अनादि अनंत हैं, उनको भी किसी ने बनाया नहीं है, वो भी किसी का कुछ करने वाले नहीं है। बात समझ में आ रही ना? अब फिर मैं भी एक द्रव्य हूं, इसका मतलब मैं भी किसी का कुछ नहीं करता, मैं भी अनादि अनंत हूं। ये सारी चीजें उससे लगती हुई आ जाती हैं। कब? जब हम विश्व को पढ़ लेते हैं, तो विश्व पढ़ने में सारे द्रव्य इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हम विश्व की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? अब देखिए, विश्व में हमने गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य। और द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व। यहाँ दोनों समूह शब्द आ रहे हैं दोनों जगह पर, इसकी भी अपन ने व्याख्या करी थी। क्या है समूह शब्द मतलब? हाँ हाँ हाँ, तो उसका क्या मतलब निकलता है उससे? हाँ, अलग अलग किया जा सकता है, और तो शिकंजी का एग्जाम्पल जो है वो विश्व का एग्जाम्पल है कि द्रव्य का एग्जाम्पल है? द्रव्य का है। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे आपको, एक अनाज के बोरे का, एक शिकंजी का, और एक मिश्री की डली का। हाँ, गुणों का समूह विश्व, मिश्री की डली, तो फिर शिकंजी काय का एग्जाम्पल है? विश्व का कि द्रव्य का? काय का एग्जाम्पल होगा? मिश्री में द्रव्य आएगा।
शिकंजी में क्या आएगा? तो फिर नमक का बोरा वो सॉरी अनाज का बोरा काय में आएगा? हाँ, आप अब ऐसे देखो कि द्रव्य विश्व में किस प्रकार से रहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा उदाहरण सही बैठेगा। द्रव्य कैसे रहते हैं? शिकंजी की तरह रहते हैं। शिकंजी कैसे रहती है वो बता दो। एक में खोकर रहती है। और हाँ, और अनाज का बोरा अलग अलग है, ठीक है ना। तो अलग अलग छह द्रव्य अलग अलग हैं, तो विश्व में छह द्रव्य अलग अलग ही तो है, तो अनाज का बोरा सही है। फिर क्या दिक्कत है? क्या समस्या है बताए? हाँ, वही चीज तो कह रहा हूं कि एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जो अपना अनाज का बोरा है उसमें सारे अनाज अलग अलग हैं, गेहूं अलग है, चावल अलग है, सब अलग अलग ही तो हैं। तो फिर अनाज के बोरे की तरह रहते हैं द्रव्य कि शिकंजी की तरह रहते हैं? छह द्रव्य मिले हुए हैं, एक में दूसरा द्रव्य मिल जाता है ऐसा? प्रदेश अलग अलग है, ठीक है ना। देखिए सुनिए, शिकंजी की तरह सारे द्रव्य विश्व में रहते हैं, अनाज की तरह नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्य जो रहते हैं ना विश्व में, वो एक ही प्रदेश पर छहों प्रकार के द्रव्य रहते हैं, परंतु सबके सब अलग अलग रहते हैं। अब एक ही जगह पर रहते हैं और सब अलग अलग हैं। तो अनाज के बोरे में तो सब अलग अलग हैं, पर एक जगह पर नहीं है। जहाँ गेहूं है वहाँ चावल नहीं है, इसलिए वो उदाहरण सही नहीं है। बात समझ में आई? और शिकंजी में जहाँ नमक है वहीं पे नींबू भी है, वहीं शक्कर भी है, वहीं पानी भी है, पर सब अलग अलग है। आप टेस्ट से अलग करके बता सकते हो, या फिर लेबोरेटरी में अलग करके बता सकते हो। लक्षण अलग अलग है, सारी चीज़ अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार लक्षण के माध्यम से ये चीज़ समझ में आती है, समूह शब्द की व्याख्या करके ये चीज़ समझ में आती है कि इस पूरे विश्व में जो द्रव्य हैं वो किस प्रकार रहते हैं, कि एक ही प्रदेश पर सारे प्रकार के द्रव्य पाए जाते, सारे मतलब छहों प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, परंतु वे सभी कैसे हैं? अलग अलग हैं। अब अलग अलग इट मीन्स सबकी सत्ता अलग अलग है। कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य को छूता नहीं है, प्रभावित नहीं करता है, कुछ करता नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो सामने वाला मुझे प्रभावित कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ, अच्छा, देवरानी जेठानी में कुछ इधर है ना, देवरानी जेठानी इधर है ना, एक जोड़ा है शायद देवरानी जेठानी, इधर एक जोड़ा है ना, यहाँ पे नहीं है शायद, बहन बहन का है, पता नहीं, जैसा भी हो, चलो होगा जो। तो मान लो देवरानी जेठानी में लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, तो एक दूसरे को देख के दोनों कुड़ते हैं कि नहीं कुड़ते हैं? हाँ, उपकार कर रहे हैं, लड़ाई करके उपकार कर रहे हैं तो नहीं, धर्म धर्म की बात नहीं चल रही अपनी। अपनी तो बात यहाँ चल रही है कि एक एक जो क्या कहो, एक देवरानी है और दूसरी जेठानी है, ठीक है। अब बड़ी कौन है इसमें? जेठानी, तो उसकी चलेगी। अब मान लो वो देवरानी को इरिटेट कर रही हो, तो देवरानी इरिटेट होगी कि नहीं होगी? होगी, पक्की बात है। बोलो,
देखो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सल फैक्ट की है। यूनिवर्सल फैक्ट ना तो ज्ञानी के लिए ना अज्ञानी के लिए, ये सबके लिए कॉमन है। बात समझ में आ रही ना? तो वो एक मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होगा कि नहीं होगा? ये कह रहे हैं कि सब ज्ञानी नहीं होगा, अज्ञानी तो हो जाएगा। तो अज्ञानी हो जाएगा है? ज्ञानी भी लड़ सकता है। अब बताओ दोनों लड़ रहे हैं, अब बताओ लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? अरे वस्तु स्वभाव की तरफ से देखो, हम इसमें क्या देख रहे हैं? एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता है, प्रभावित नहीं करता है। तो हम कैसे प्रभावित हो सकते हैं? जबरन हम अपना माथा मारते हैं कि साहब वो सामने वाला ऐसे ऐसे कर रहा था, हमें गुस्सा आ गया। ऐसे कैसे गुस्सा आ गया? जब वस्तु व्यवस्था की तरफ से देखो, यूनिवर्सल फैक्ट की तरफ से देखो, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित कर ही नहीं सकता कि साहब हमें तो गुस्सा आ जाता है। ये जो गुस्सा आता है ना, इसका कारण पता है क्या है? क्या कारण है इसका? अज्ञानता कारण है। केवल एक कारण है, अज्ञानता। वास्तविक चीज तो ये है कि प्रभावित करते ही नहीं है, और आप यदि प्रभावित हो रहे हो इसका मतलब अज्ञान है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण जो जैसा होता है वैसा नहीं दिखाई देता। बात समझ में आ रही है? रेनबो होता है, रेनबो होता है, इंद्रधनुष में से भाई साहब आपको यदि घर में कलर पुतवाना हो, आपको बढ़िया 7 कलर दिखाई दे रहे हैं और आपके पास एक हेलीकॉप्टर भी है, बताओ चले अपन ले आएंगे वहां से कलर? फ्री में मिलेंगे, बढ़िया ले आए, वहां से मिल जाएंगे वहां पे कलर। गूंज रही है आवाज, माइक में इको हो रहा है शायद। इको कम कर दो इसका। अज्ञान के कारण जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखाई देती। एक्स्ट्रा बुद्धि चलती है एकत्व की, ममत्व की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, कि ये मैं हूँ। अब सामने सीधा सीधा दिखाई दे रहा है भाई साहब वो फोटो वो अलग है कि नहीं है, और मैं कहूँ भाई साहब वो मेरी फोटो है। अब कहाँ से आपकी फोटो हो गई? और कोई उस फोटो को फाड़ दे, दिक्कत होती है कि नहीं होती है? अभी दिक्कत कहाँ से हो गई? आपको तो कुछ टच भी नहीं किया। ये जो अज्ञान है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, इस कारण आपको दुख हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा कोई दुख का कारण नहीं है। इसलिए वस्तु स्वभाव जो है वो तो डायरेक्ट ये चीज है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच करता ही नहीं है, प्रभावित करता ही नहीं है, चाहे ज्ञानी के लिए हो चाहे अज्ञानी के लिए हो, सबके लिए ये यूनिवर्सल फैक्ट है। पर हम क्या मानते हैं कि साहब उससे इरिटेशन होती है, उसको देखते से ही दिमाग खराब हो जाता है। क्यों होता है? और फिर किसको दूर करना है? सामने वाले व्यक्ति को दूर करना है। फिर किसी को दूर करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका दिमाग खराब हो रहा है इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। और कमी क्या है? कमी बस केवल इतनी है कि आपको वास्तविक चीज समझ में नहीं आ रही। कमी और कुछ नहीं है, अनंत गुण पूरे के पूरे हैं। पर प्रॉब्लम इतनी है कि यथार्थ चीज दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअलिटी दिखाई नहीं दे रही। आपको सामने वाले की गलती दिखाई दे रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर है। बस ये समझ जाना। हाँ करिए ना, बराबर है।
व्यवहार में जब ये चीज़ कही जाएगी कि सामने वाला गलती कर रहा है, वहाँ सुधारने का अपना दृष्टिकोण होगा, ठीक है ना। पर एक्चुअलिटी क्या है? कोई गलती कर सकता है क्या? परिणमन हमेशा निरपेक्ष होता है, परिणमन किसी की अपेक्षा लिए हुए नहीं होता। किसी का भी परिणमन हो, सारा परिणमन, जगत का पूरा परिणमन, एक एक द्रव्य का परिणमन बिल्कुल निरपेक्ष है। इसको यदि टोरमल जी की भाषा में कहें तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है और कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब सब अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित हो रही है, तो आपने क्या किया फिर? और गलती हुई है कि नहीं हुई है? जगत में इतनी सी भी गलती नहीं है। यदि आपको एक्चुअल व्यू मिल जाए तो वस्तु का स्वभाव अपन क्यों पढ़ रहे हैं? और वस्तु का स्वभाव ही एक्चुअल में धर्म है। वत्तु सहावो धम्मो, ये एक्चुअल में धर्म है। यदि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि परिणमन बिल्कुल निरपेक्ष हो रहा है एक एक द्रव्य का, ये जो हम हाथ हिला रहे हैं या फिर ये जो हम मुंह हिला रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे व्यक्ति कोई चिल्ला रहा हो, चाहे पंखा हिल रहा हो, चाहे इसमें से आवाज आ रही हो, जो कुछ भी हो रहा है, सारी चीज एकदम निरपेक्ष है। निरपेक्ष है मतलब अपना अपना परिणमन खुद में हो रहा है, स्वयं परिणमन हो रहा है। जो भी परिणमन हो रहा है वो सारा एकदम निरपेक्ष परिणमन है। जो भी परिणमन है, इसको ऐसे देखो आप, आदिनाथ भगवान के पोते का क्या नाम था? मारीची, ठीक है ना। अब मारीची का परिणमन कैसा होना था? अच्छा, वो दूसरा तीर्थंकर बन सकता था कि नहीं बन सकता था? मारीची को जानते हो आप? मारीची को नहीं जानते? जानते हो आप? भगवान महावीर को जानते हो? उसी के पूर्व पर्याय को यदि अपन देखें तो मारीची के रूप में थे। और पहले तीर्थंकर जो अपने आदिनाथ भगवान है ऋषभ देव, उनके पोते थे। कौन? मारीची। मारीची है ना? हाँ, मारीची। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर, ठीक है। और मारीची और महावीर आत्मा इक्वल है, एक ही आत्मा है। शरीर अलग अलग थे, टाइम अलग अलग था, पर आत्मा एक थी। अब आदिनाथ भगवान का पोता मतलब मारीची का परिणमन कैसा होना है? एकदम निरपेक्ष, उसका जैसा परिणमन, ये तो हम कह रहे हैं विवाह रूप परिणमन। एक्चुअल में वस्तु का जैसा परिणमन होना है वैसा ही होना है। ये तो हम अपेक्षा लगा रहे हैं कि विवाह रूप है, ये स्वभाव रूप है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वस्तु का परिणमन ही वैसा है। तो वो मारीची का जैसा परिणमन जितने समय तक होना था और उसको महावीर भगवान के उसमें तीर्थंकर होना था, 10 भव पूर्व उसको सम्यक दर्शन होना था, तो वैसा ही परिणमन चलता रहा। अब ये सब चीजें कहने में आ गई कि ये पोता है, इसको फिर चूंकि 24वें तीर्थंकर के रूप में मतलब पैदा होना है, जन्म लेना है, तो फिर यहाँ पर क्यों बुद्धि सुलटेगी? ये सब चीजें कहने की चीज है। फिर 10 भव पूर्व सम्यक दर्शन होना था, तो वो 2 उसमें निमित्त बन गए। कौन? संजय विजय देव जो भी थे वो, ठीक है ना। तो वो निमित्त बन गए, फिर ऐसा हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें। हाँ, तो पांचों समवाय जो मिल रहे हैं या फिर पूरा जगत जो मिल रहा है, ये पूरा एक गुम्फन की तरह है। पूरा जगत एक एक कार्य एक एक में गुथा हुआ है। आप एक भी चीज को अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना? पूरी चीज एक दूसरे में गुथी हुई है, पर सब एकदम सेपरेट है। कुछ बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये चीज समझ में आई, पहले परिणमन निरपेक्ष होता है। जो मारीची का जो भी परिणमन हुआ, उसके अनादिकाल से लेके भी अवधि अपन चले
तो पूरा परिणमन भगवान महावीर तक की पर्याय का बिल्कुल निरपेक्ष है, और अभी भी जो परिणमन हो रहा है वो भी निरपेक्ष है। ये तो हमें ऐसा कहते हैं कि उनके उपदेश से इनको ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने ऐसा कह दिया तब जाके ये काम हुआ, ये सब कहने की चीज़ है। वास्तव में किसी के कहने से या करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वस्तु अपने अपने आप में परिणमित होती है। यदि बड़े पंडित जी की भाषा में कहें तो स्वयं स्वयं में सभी वस्तुएं सदा परिणमित होती है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में व्यर्थ कल्पना झूठी। स्वयं स्वयं में सभी वस्तुएं मतलब सभी द्रव्य सदा परिणमित होते हैं। तो परिणमन चल ही रहा है, और यही एक्चुअल में धर्म है। उसका जो धर्म है, उसका जो पुरुषार्थ है, वो यही है कि वो उस रूप से परिणमित हो। वो हो रहा है, उसमें कोई आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? उसको वैसा मानना ये दूसरे नंबर का पुरुषार्थ है। अब ये जितनी भी आपको गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, ये एक दूसरे में गुथी हुई कैसी है? गुथी हुई मानने समझ रहे हो? जैसे आपकी, जैसे ये घड़ी चल रही है मान लो, ठीक है ना, तो घड़ी की आपने अंदर से वो देखी है मशीनरी, उसमें कितने सारे वो गोल 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 होते हैं। मान लो उसमें 5 वो सर्किल्स टाइप के वो हैं, उसमें एक भी सर्किल बीच में से अपन हटा लें, अब बताओ घड़ी चलेगी? वो एक के सहारे दूसरा घूमता है, और घूमते घूमते वो 3 प्रकार के टाइम बता देता है। एक फास्ट घूमती है, दूसरी और स्लो घूमती है, तीसरी और स्लो घूमती है। तो सेल तो एक ही को प्रेशर दे रहा है, पर वो जो उसमें रिंग्स लगे हुए हैं वो अपने आप उसको ऐसी गति से सेट हो जाती है उसमें कि एक जल्दी घूमता है, एक कम धीरे 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 घूमता है। पर ये एक्चुअल में देखे तो पूरा गुफा गुथा हुआ है। पूरे जगत के जितने भी काम हैं सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। देखो आपको ऐसे समझ में आएगा, थोड़ा विचारना थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से। एक स्टेडियम, कोई मैच देखने गया है कोई स्टेडियम में? नहीं गया। चलो मान लो आप मंदिर में आ रहे हो, ठीक है ना। स्टेडियम इसलिए कह रहा था क्योंकि वहां पे कम से कम लाखों की जनसंख्या आती है। पर मान लो आप मंदिर में आ रहे हो, अब मंदिर में आने का समय है 8 बजे, ठीक। अब यहाँ पे लगभग कितने लोग हैं? लगभग 25 एक लोग हैं ना। अब इन 25 जनों में सबके आने की योग्यता अलग अलग थी। अब मान लो मैं अपने आप को लूँ, तो मेरी जो योग्यता थी वो वहाँ से चल के आना, ठीक है ना। मान लो बीच में मेरा एक्सीडेंट हो जाए और गाड़ी स्लिप हो जाए, तो स्लिप होने की योग्यता। फिर यहाँ पर मान लो 15 मिनट लेट आना हुआ, तो लेट आने की योग्यता। फिर आप सबसे मिलने की योग्यता, फिर यहाँ प्रवचन मतलब करने या फिर स्वाध्याय करने की योग्यता। ये सारी योग्यताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। आप सबके सुनने की योग्यता कि आप सब इसी जगह पर बैठ के सुनोगे। फिर आप सबका भी पूरा सुनिश्चित था कि आप इस समय पे आओगे, आप इस समय पे आओगे। एक एक चीज, यदि इतनी सी चीज यदि फिक्स है ना कि शिवाजी पार्क में मंगलवार को 8 बजे, रात्रि में 8 बजे स्वाध्याय होगा और उसमें इतने जने बैठेंगे, यदि इतनी सी चीज फिक्स है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना फिक्स हो गया। हाँ, फिर से सुनना अच्छे से। शिवाजी पार्क में मंगलवार को रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक स्वाध्याय होगा और उसमें 25 से 30 लोग बैठेंगे, और वो 30 लोग कौन कौन है वो भी उनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। ये एक प्रकार की मान लो न्यूज़ है जो अगले दिन छपी हुई है, और हम अगले दिन इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया पूरा? एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ में ये सारी चीज़ छपी हुई है, उसमें आपके नाम भी छपे हुए हैं कि ये जने उसमें उपस्थित रहे। मीटिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें सब चीज़ें लिखी जाती हैं कि ये लोग उपस्थित रहे, ये हुआ, उनके साइन वगैरह होते हैं, सब चीज़ें।
अब मान लो किसी ने केवल इतनी सी न्यूज पढ़ी कि इस दिन ये मीटिंग हुई थी, उसमें ये जने उपस्थित थे, इसका मतलब क्या हुआ आप समझ सकते हो? इतनी सी चीज फिक्स होने की वजह से कितनी चीजें फिक्स हो गई। हाँ, तत्समय की योग्यता तो है ही, पर केवल इतनी सी चीज के रात्रि में 8 बजे मीटिंग हुई थी, उसमें इतने जने आए थे, केवल एक लाइन ने कितनी चीजों को फिक्स कर दिया आपको पता है? हाँ, पहले का नहीं, थोड़ा और एक्सप्लेन करो इस चीज को तो आपको समझ में आएगा। हाँ, क्या? नहीं, सर्वज्ञ ज्ञान में चलो ऐसा समझ लो कि वो न्यूज में नहीं छपा था, सर्वज्ञ भगवान से अपन पूछ के आ गए थे कि इस दिन मीटिंग होगी और उसमें स्वाध्याय होगा, उसमें इतने लोग बैठेंगे, मतलब बैठे थे, ठीक है ना, तो सारे फिक्स थे कि ये लोग बैठे थे। अब इतनी सी बात यदि सर्वज्ञ भगवान ने कही है या फिर कहीं पर छपी हुई है जिसको आपने पढ़ लिया, तो इससे कितनी चीजें फिक्स हो गई। हाँ, और समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, देखो, अपन ने केवल एक घटना सुनी है या फिर एक घटना पढ़ी है। क्या घटना पढ़ी भाई साहब? घटना क्या थी? 8 बजे की मीटिंग है और उसमें ये 25 लोग आए हैं। इतनी सी घटना हमने अगले दिन के अखबार में पढ़ी या फिर पत्रिका जिसमें भी पढ़ी है, इसका मतलब पिछले दिन ऐसा हुआ है। अब इतनी सी चीज से कितनी चीजें फिक्स हो गई, इसका आप कल्पना कर सकते हो? इससे पूरे विश्व की जितने भी द्रव्य की वो व्यवस्था है पूरी की पूरी फिक्स हो गई। नहीं आई बात समझ में? थोड़ा समझना, यहां पर आप आए, मान लो आप आए तो आपका आना, चूंकि अगले दिन क्या लिखा था, आपका नाम भी ऐड था उसमें कि आप मीटिंग में आओगे। इसका मतलब यदि आप 8 बजे मीटिंग में आ रहे हो तो 8 बजे मीटिंग में आने के पहले कि जो भी काम थे आपका आना सुनिश्चित है, तो उसके पहले के जो भी तारतम्य रूप से काम थे वो सब सुनिश्चित हो गए। मान लो आप पिछले दिन अमेरिका में थे तो आपका अमेरिका से आना सुनिश्चित हो गया, तभी तो आप यहां मीटिंग में आओगे। अब अमेरिका से आना सुनिश्चित हुआ मतलब वो फ्लाइट निश्चित थी, फिर फ्लाइट में बैठने वाले जितने थे वो भी सुनिश्चित थे। बात समझ में आई ना? अब तो ये आपका एग्जांपल लिया, ऐसे ही आपने मान लो कोई काम करके आप आए तो वो काम सुनिश्चित था, फिर उस काम में जिन जिन का हाथ था वो सुनिश्चित थे, तभी तो आप उसको निपटा के आए हो। ऐसे पूरा विश्व एक प्रकार से सुनिश्चित व्यवस्थित क्रम में चल रहा है, और तब जाके पूरा विश्व मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है और सारे काम हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल एक चीज सुनिश्चित होते ही पूरी विश्व व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है, ये चीज समझ में आती है। बात समझ में आ रही है? बहुत गजब का जैन शासन है जिसमें एक एक पर्याय की स्वतंत्रता बताई गई है कि पूरी पर्याय हमारी स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष परिणमन बताया है। समझ में आ रहा है आपको? जो पर्याय पहले बीत चुकी है, वो पर्याय पहले खत्म हो चुकी है। आज की 8 बजे की मीटिंग है, ये हम बैठे हैं, स्वाध्याय हो रहा है, ये काम खत्म हो चुका है। 2 बजे सब घर चले जाएंगे। कल पेपर में छपेगा कि भाई कल शिवाजी पार्क में 8 बजे मीटिंग हुई थी, स्वाध्याय हुआ था, 9 बजे तक इतना। उस नेक्स्ट डे का हमारा बेनिफिट क्या है जी, उससे फायदा क्या है जी, ये बात बताओ। फायदा की बात नहीं कर रहे अपन, जो चीज़ चली गई है ना 35 नहीं, अपन फायदे की बात नहीं कर रहे, अपन ये चीज कह रहे हैं कि अगले दिन क्या छपा, केवल एक लाइन कि शिवाजी पार्क में मीटिंग हुई थी, उसमें ये आदमी अवेलेबल थे। अब इतनी सी चीज से पूरे विश्व की संरचना फिक्स हो गई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं ना कि सब इधर उधर चल रहा है, चलो हमारा आना तो फिक्स था, बाकी आपका।
ऐसा नहीं है, एक एक चीज फिक्स है। मेरा आपसे बात करना फिक्स है, इसका मतलब आपका यहां आना फिक्स था, तभी तो आपसे बात कर पा रहा हूं। अब मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाता बीच में, तो यहां आना था, तो एक्सीडेंट ऐसे ही होता कि मैं आ जाऊं यहां पे, ऐसा नहीं होगा कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, क्योंकि एक एक चीज व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित चीज की बात करने के लिए वो उदाहरण दिया है कि हम जो कहते हैं ना कि एक चीज सुनिश्चित हो गई तो सब सुनिश्चित हो गया, कि हाँ, एक चीज सुनिश्चित होने में सारी चीजें सुनिश्चित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, मान लो एक भी घटना के बारे में उन्होंने कह दिया कि ऐसा होगा, इसका मतलब वो पूरी चीजें व्यवस्थित रूप में होने वाली हैं। मान लो नेमिनाथ भगवान ने कह दिया कि 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, तो द्वारका जलेगी मतलब उसके पहले से सारे चीजें उस रूप में होना चालू हो जाएंगी। जितने लोग जलने हैं वहां पर वो इकट्ठे होंगे, जिन लोगों को बचना है वो पहले ही चले जाएंगे। वैसे अनुकूल वातावरण बनने के लिए टाइम लगता है, तो पहले से ही बनना चालू हो जाएगा। तो एक एक चीज व्यवस्थित हुई कि नहीं हुई? ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट गए और वहां पे आग लग गई, ऐसा नहीं होता है। उसके तारतम्य रूप में कई सारे काम जुड़े हुए होते हैं। तो ये जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पर द्वारिका में कितने द्रव्य होंगे आप सोच सकते हो? हाँ, क्या जलनी थी? वो सारे लोग द्वीपायन मुनि, हाँ, द्वीपायन मुनि का भी निमित्त कह दिया अपन ने, ठीक है ना। बात केवल इतनी सी है, यदि कोई भी एक काम होना होता है तो उसमें पूरे सारे द्रव्यों का एक प्रकार से गुंफन होता है, तो सारे द्रव्य परिणमन कर रहे हैं ना, तब जाके कोई भी एक काम हो रहा है। आपको ये बात बतानी है। एक एक समय की निश्चित होने से, और उसमें सारे द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं। गुंफन कह रहे हैं अपन अपेक्षा के कारण, और वास्तव में परिणमन है निरपेक्ष। बात समझ में आ रही है? तो ये वस्तु व्यवस्था हमें एक्चुअल में समझनी है कि ये वस्तु व्यवस्था किस प्रकार से है। बात समझ में आ रही? चलो, तो विश्व के माध्यम से हमने विश्व का अनादि अनंतपना देखा, और साथ में ये चीज देखी कि कोई भी किसी को करने वाला नहीं है, ना ही कोई किसी को प्रभावित करता है, ठीक है ना। और इसी में हमने फिर द्रव्य का लक्षण भी देखा था, और द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और सत मतलब, हाँ, सत किसे कहते हैं? उसका स्वभाव तो है, उसका अस्तित्व तो है। परिभाषा क्या है उसकी? सत द्रव्य लक्षणम। और सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। तो उत्पाद व्यय द्रव्य जो है वो सत है, सीधी सी बात है। तो ये इसका लक्षण। और द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। इन सब की चर्चा हुई। उसके बाद फिर अपन ने पुद्गल द्रव्य की चर्चा करी थी। पुद्गल द्रव्य की चर्चा में हमने दो चीज़ें देखी थी जो हमारे काम की थी। हाँ, परमाणु स्कंद के बारे में भी चर्चा करी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा थी अपनी पुद्गल द्रव्य के बारे में कि हम पुद्गल द्रव्य क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना है हमें पुद्गल द्रव्य। हाँ, हाँ, और दो गुणों की बात भी करी थी अपन ने। कौन कौन से दो गुण थे जो पुद्गल में नहीं पाए जाते? हाँ, बराबर। ज्ञान और सुख। पुद्गल द्रव्य की बात जब भी करें तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि पुद्गल द्रव्य में ना तो ज्ञान है और ना ही उसमें सुख है, इसलिए हमें कोई मतलब नहीं।
एसी है, ठीक है। एसी कौन सा द्रव्य है? कैसे पता पड़ा? नहीं तो ज्ञान और सुख आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, आपको कैसे पता पड़ा कि एसी पुद्गल द्रव्य है? रूपी है, वर्ण है, तो स्पर्श रसगंध वर्ण में आपको वर्ण दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो पुद्गल है, ठीक है ना, क्योंकि लक्षण उसका है स्पर्श रसगंध वर्ण, वर्ण जो भी दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। अब जैसे ही पता पड़ा कि ये पुद्गल है तो क्या समझना कि ना तो इसमें ज्ञान है, ना इसमें सुख है, और ना ये में, ठीक है ना। तो बताओ एसी से आनंद आएगा कि नहीं आएगा? है, बोलो, एसी से मजा आएगा कि नहीं आएगा? उसमें है ही नहीं, गजब की बात तो ये है, एसी में सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो कहां से आएगा? तो फिर हमें लगता तो है साहब, हाँ हाँ, अभी तो बढ़िया है, एसी चालू नहीं है, पर अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए फिर सब कहेंगे भाई साहब एसी की बहुत जरूरत है। तो ये क्यों? जब एसी में एक्चुअल में सुख नाम का गुण ही नहीं है, पुद्गल द्रव्य है, तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें सुख है? मान्यता सही नहीं है, अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण हम जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं समझते हैं। अब पुद्गल द्रव्य उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, हमें लगता है उसमें सुख नाम का गुण है, यही तो अज्ञान है, और क्या अज्ञान है? बात समझ में आ रही? पैसा है, पैसे में सुख है कि नहीं है? क्या है? अब बताओ पैसा कौन सा द्रव्य है? पैसा कौन सा द्रव्य है? सोना कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। कैसे पहचाना पुद्गल द्रव्य? क्योंकि दिखाई देता है, सीधी सी बात है। स्पर्श हो के नहीं हो, क्योंकि स्पर्श तो तब होगा जब छुएंगे, दिखाई तो दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, इट मीन्स पुद्गल है। क्योंकि पूरे द्रव्यों में एकमात्र ऐसा द्रव्य जो दिखाई देता है वो कौन सा है भाई साहब? पुद्गल, ठीक है ना। अब पुद्गल द्रव्य समझ में आते से ही क्या चीज समझ में आनी चाहिए कि ना तो इसमें ज्ञान है, ना इसमें सुख है, और ना ये मेरा है। तो बताओ सुख है कि नहीं है पैसे में? तो फिर कमाना कि नहीं कमाना? बोलो। अब वापस से रिलेट करो, अज्ञान का कितना बड़ा व्यापार है कि अज्ञान के कारण में एक्चुअलिटी समझ में नहीं आती, हम पैसों में सुख मानते हैं। कमाने से नहीं आता तो कैसे आता है? हाँ, देखो, ना तो पैसा कमाने से सुख मिलेगा, ना पैसा यदि यहाँ पे रखा रहेगा तो सुख मिलेगा, ठीक है ना। इनसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सुख एक्चुअल में चीज ही दूसरी द्रव्य की है, उसकी है ही नहीं, पुद्गल द्रव्य में सुख ही नहीं है। ये तो हमने गलत अपनी धारणाएं बना रखी है कि पैसे में सुख है। तो यही तो अज्ञान है कि जहां पर सुख है वहां देखते नहीं, और जहां है वहां हमें समझ में नहीं आता। इसी चीज का नाम तो अज्ञान है। अज्ञान के कारण हमको उल्टी उल्टी चीज दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? रसगुल्ले में मजा है कि नहीं है? रसगुल्ला खाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अब ये फिर अज्ञान कि उसमें से मजा आ रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे लगाते जाओ आप, जितनी भी उल्टी मान्यताएं आपकी, ये सब मिथ्यात्व है, सब अज्ञान। और सीधा करने का एक ही उपाय है, हम वस्तु स्वभाव को समझ लें। इसलिए वस्तु साहबो धम्मो का है, और कोई उपाय नहीं है, इसलिए अपन ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो पुद्गल की चर्चा हुई, उसमें मेन चीज ये निकाली कि इसमें ना तो सुख है ना ज्ञान है, ना ये मेरा है, ठीक है ना। और दूसरी इसमें चर्चा करी थी अपन ने, किसकी आपने बोला था अभी? आपने बोला था अभी किसकी चर्चा करी थी पुद्गल के बारे में? स्कंद और परमाणु की। और तीसरी अवस्था एक और क्या है? एक और अवस्था में पाया जाता है,
एक तो है इसकी परमाणु अवस्था, मतलब परमाणु अवस्था में पाया जाता है, दूसरा स्कंद अवस्था में पाया जाता है, और तीसरे कौन सी अवस्था में पाया जाता है? महास्कंद। ये पुद्गल द्रव्य आपको किन किन रूपों में दिखाई देता है? स्कंद के रूप में दिखाई देता है, और असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो पुद्गल द्रव्य है उस पुद्गल द्रव्य के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना, है एक्चुअल में वो भी स्कंद ही, पर चूंकि जीव का संयोग है ना वहां पर, इसलिए वो चीज अपन अलग से कह रहे हैं। और तीसरा है परमाणु, परमाणु आपको दिखाई देता नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो केवल इतनी थी कि एक यदि स्कंद को ले, मान लो ये स्कंद है, तो ये स्कंद मान लो 100 पुद्गल परमाणु से मिलकर बना है, तो हमने विश्व के संबंध में क्या बात करी थी? द्रव्य के संबंध में, कि सारे द्रव्य अलग अलग हैं, कोई किसी को छूता नहीं है, प्रभावित नहीं करता नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही यदि यहाँ पर 100 पुद्गल परमाणु से मिलकर ये चीज बनी है, इसका मतलब क्या हो गया? कौन अलग अलग है? ये जो 100 पुद्गल परमाणु है, ये 100 पुद्गल परमाणु बिल्कुल अलग अलग है। केवल हमें एक समूह के रूप में, डिब्बी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में देखें, एक्चुअल में देखें तो सब अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? अब इसका फायदा क्या था? फायदा ये है कि ये जो है ये है एक्चुअल में पर्याय, और वो जो क्या नाम इसका, वो जो पुद्गल द्रव्य है वो है द्रव्य। द्रव्य कभी बदलता नहीं है, पर्याय बदल जाती है। अब हम ही ये सोचे कि भाई साहब ये तो द्रव्य है, तो आप हमेशा दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि ये बदल जाएगा। द्रव्य बदलता नहीं है, बदलती है पर्याय। द्रव्य होता है हमेशा का, पर्याय होती है एक समय की। यदि हम इसको द्रव्य मान लेंगे तो क्या समस्या होगी? वो बदलेगी तो आप दुखी होगे। जबकि ये क्या है? ये है पर्याय, क्योंकि जब परमाणु शुद्ध रूप में रहता है तब तो होता है वो द्रव्य, और जैसे ही दो पुद्गल परमाणु आपस में मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं तो वो हो जाता है स्कंद, और स्कंद हमेशा पर्याय होता है। आप कोई भी स्कंद ले लो, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो सब क्या है? स्कंद है। स्कंद मतलब सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणु जब आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते इसका मतलब मिल जाते हैं क्या? मिलते नहीं है, अपने अपने में रहते हैं, पर उनका एक संबंध ऐसा बन जाता है कि वो आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं। तो जो संरचना बनती है वो संरचना काय की होती है? किसकी होती है भाई साहब? स्कंद की। ठीक है ना, अब आपको ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में क्या है? पुद्गल स्कंद है। ये जो फोटो दिखाई दे रही है, चाहे एसी दिखाई दे रहा है, माइक, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? पुद्गल स्कंद है। और पुद्गल स्कंद माने बहुत सारे पुद्गल परमाणु वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है ना, अब जो ये जो पुद्गल स्कंद है ये द्रव्य है कि पर्याय है? पर्याय है। यदि आप इसको द्रव्य समझोगे तो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा, जबकि द्रव्य कभी चेंज नहीं होता। तो इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी यदि हमने इसको द्रव्य मान लिया तो द्रव्य तो रहने वाला है हमेशा, वो पर्याय हो जाती है, खत्म। अब हम ये मान लें कि ये द्रव्य, इस मतलब ये हमेशा रहेगा, पर ये हमारी गलत फहमी थी, क्योंकि हमें बदल जाता है। अब जैसे ही बदलेगा सो हमें दुख होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो भी स्कंद संरचनाएं हैं वो पूरी की पूरी पर्याय हैं, मतलब बदल जाती हैं। इसलिए एक शब्द में कहते हैं ना, संसार जो भी है वो बदलता है। तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब अस्थिर है। क्यों अस्थिर है? क्योंकि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है। तो वस्तु का स्वभाव ही है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है सब बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि पर्याय है। वो पर्याय का काम ही है कि वो अगले समय बदल जाती है। तो उस पर विश्वास क्यों करना, उस पर समर्पण क्यों करना, ये बात। ठीक है ना। और जो भी स्कंद है, मान लो 100 पुद्गल परमाणु से मिलकर बना है, तो एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन निरपेक्ष हो रहा है। तो अपनी योग्यता से वो आते हैं, मिलते हैं, वापस चले जाते हैं। तो आपको जो भी बदलाव दिखाई देता है वो उस कारण दिखाई देता है।
इसीलिए हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये वस्तु ऐसी ही रहे। क्यों? वो रहने वाली नहीं है, क्योंकि हर समय उसमें पुद्गल परमाणुओं में फेरबदल चल रहा है। आ रहे हैं परमाणु, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा परिणमन चल रहा है। ठीक है ना। ये पुद्गल द्रव्य की बात करी, फिर अपन ने जीव द्रव्य की बात करी जिसमें ज्ञान दर्शन को अपन ने मुख्य किया, और फिर धर्म अधर्म आकाश काल उनकी चर्चा आप जानती हो। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन ने देखा कि ये सब निमित्त हैं। निमित्त है, इट मीन्स करता नहीं है, केवल उपस्थिति मात्र है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने पूरे 6 द्रव्य के बारे में चर्चा करी थी, और उसके बाद अपन ने गुणों के बारे में चर्चा करी, जिसको अपन फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ओम नमः शिवाय।